जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में आपका फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कि यदि आपके ऊपर सवारी आती है तो क्या आप किसी के संकट काट सकते हैं जबकि आपने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा। तो मतलब बिना गुरु धारण के क्या किसी सवारी वाले व्यक्ति को किसी का संकट काटना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। यदि आप माँ के भक्त हैं, किसी देवी के भक्त हैं, देवता के भक्त हैं और उनकी आप पर कृपा है और इतनी कृपा है कि वो आपके ऊपर आते हैं या सवारी आती है या आप उनकी कृपा स्वरूप कुछ बता सकते हैं, किसी को जता सकते हैं या आपको उनकी कृपा विशेष रूप से महसूस होती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो भक्त लोग हैं या जिनके ऊपर इस तरह की सवारी है या देवी कृपा है, देवता की कृपा है, तो वो लोग पूछा देना शुरू कर देते हैं या किसी के संकट काटना शुरू कर देते हैं। पूछा देने का मतलब ये है कि आप किसी के बारे में बता सकें भाई उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है या किस वजह से वो संकट में, किस वजह से परेशानी में है, क्या दिक्कत हुई थी, क्या उनकी पिछली पीढ़ियों में समस्या थी, आज की तारीख में वो क्या समस्या महसूस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में किसी अच्छी चीज़ होने वाली है या कोई ख़राब चीज़ होने वाली, इन सब चीज़ों से आगाह करने की, इन सब चीज़ों के बारे में चेतावनी देने की, बताने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। अब ये क्षमता आपको दैवीय कृपा से मिलती है। हो सकता है आपकी पूजा पाठ से, भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो, देवी इतनी प्रसन्न हो, माँ इतनी प्रसन्न हो कि उन्होंने आपको अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। अब ये विशेष आशीर्वाद तो प्रदान कर दिया, लेकिन इसको मजबूत करने का काम आपका है। तो कई जगह ये देखा गया है कि जो भगत लोग हैं वो बाहर पूछा देना शुरू कर देते हैं। मतलब जो उनके पास आया उसके बारे में उनको ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे अंदर दैवीय कृपा है, मेरे अंदर काफ़ी शक्ति है, या कई लोगों को जैसे सवारी भी आती है तो उस समय उस स्थिति में वो अब अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो जो आता है उसको पूछा भी देते हैं, जो आता है उसको आशीर्वाद भी देते हैं, जो आता है उसके सर पे हाथ भी रखते हैं। लेकिन होता क्या है, अब अगर आप गुरु के बिना हो तो आप अपने घर में कुछ कर रहे हो उसका असर अलग आएगा, लेकिन आप बाहर वाले के लिए कुछ कर रहे हो उसका असर अलग आएगा। अगर आपके ऊपर देवी कृपा है तो आप कुछ बताने की क्षमता रखते हो, बहुत अच्छा है। आपके ऊपर सवारी आती है, आप कुछ बताने की क्षमता रखते हो, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन संकट काटना, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत लगा हुआ है, कोई चुड़ैल है, जिन्न है, खबीस है, कुछ भी कोई ऐसी शक्ति लगी हुई है जो कि नेगेटिव एनर्जी है, यदि आप उसको छेड़ने की कोशिश करते हो, उसको हटाने की कोशिश करते हो, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है? यदि आप प्रोटेक्शन में नहीं हो, यदि आप सुरक्षा में नहीं हो। सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा देगा आपको गुरु। अब आपने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा और उसके साथ ही आप किसी ऐसे व्यक्ति का संकट काटने की कोशिश करते हो, जन सेवा करने की कोशिश करते हो, जन कल्याण करने की कोशिश करते हो, किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है। खतरा का मतलब क्या हुआ? सिंपल एक तो चीज़ ये है कि आपके ऊपर कोई शक्ति आती है, सवारी आती है, या आपके ऊपर इतना ज्ञान है या आपके ऊपर इस तरह की दैवी कृपा, तो आप किसी को कुछ बता रहे हो। बताने तक में इतनी समस्या नहीं है, वो भी एक गंभीर समस्या आ जाती है लेकिन उसका डिफरेंट एंगल है। लेकिन जैसे ही आप किसी के सर पे हाथ रखते हो, अब आप पर तो दैवी कृपा है लेकिन आप गुरु की सुरक्षा में नहीं हो। देखिए, शक्तियाँ बहुत तरीके से आप पर प्रसन्न हो सकती हैं, देवी देवता बहुत तरीके से आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। आप उनकी सेवा करते हैं, आप मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, आप उनका व्रत करते हैं, आप भजन करते हैं, पूजन करते हैं और भी किसी तरीके से आप उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, या आपकी सेवा से प्रसन्न होकर देवी देवता आप पर आ सकते हैं या देवी शक्ति आप पर आ सकती है, माँ काली आ सकती है, हनुमान जी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन ये एक ना बहुत इनिशियल लेवल की कृपा होती है। वो सिर्फ आप पर प्रसन्न हैं, आपका अच्छा करने के लिए आप पर कृपा की है, आपको आशीर्वाद देने के लिए आप पर कृपा की है, आपके और आपके घर परिवार के लिए पॉजिटिविटी करने के लिए कृपा की है, ना कि जन सेवा के लिए। यदि आप अपने घर के बारे में कुछ बताते हैं, घर वालों को कोई आशीर्वाद देते हैं, उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। वो दैवीय कृपा आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके घर परिवार की भलाई के लिए आपके साथ है, आपको आशीर्वाद दिया है। उसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आप जन कल्याण करना शुरू कर दें, बाहर के लोगों का कल्याण शुरू कर दें। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कि आप पर दैवीय कृपा है,
लेकिन ये जब भी किसी पर कृपा आती है तो बड़े स्टार्टिंग फॉर्म में होती है, बहुत शुरुआत के तौर पे, शुरुआती रूप में होती है, और वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती कि किसी संकट को, किसी गंभीर भूत प्रेत जिन्न खबीस या किसी नेगेटिव चीज़ को पकड़ सके और उसको हटा सके किसी दूसरे के शरीर से। अब आपका कोई गुरु नहीं है और आप किसी के सर पे भी हाथ रखते हो या किसी को भी आशीर्वाद देते हो, तो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होगी, सामने वाले के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी ख़राब चीज़ होगी, अब वो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उसके शरीर से तो निकल जाएगी, या उस दैवीय कृपा के प्रभाव से उसके शरीर को तो छोड़ देगी, लेकिन जाएगी कहाँ? अब वो आपका शरीर पवित्र है, आपका शरीर अच्छा है, वो आपको पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके आसपास सुरक्षा नहीं है, आप गुरु की सुरक्षा के घेरे में नहीं हो, आपके पास वो ऊर्जा नहीं है जो कि उस चीज़ को संभाल सके। अब हो सकता है कि वो सामने वाली ऊर्जा बहुत, जितनी आपके पास दैवीय क्षमता है उससे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ज़्यादा ख़राब हो, उससे ज़्यादा नेगेटिव हो। तो क्या होगा? सबसे पहली पकड़ आपको होगी। पकड़ का मतलब क्या हुआ? इमीडिएटली तो आपको लगा कि बहुत अच्छा हो गया, उस व्यक्ति का तो अच्छा हो गया, लेकिन आपके घर पे 2-4 दिन 10 दिन बाद कलेश रहना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा, पेट में खराबी आनी शुरू हो जाएगी, शारीरिक अंगों में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी, आंखें खराब होनी शुरू हो सकती, मतलब किसी भी तरह का रोग। सबसे पहली निशानी यही होती है कि रोगी रहना, बीमार रहना। डॉक्टर के पास जाओगे, कोई इलाज नहीं है। इलाज क्यों नहीं? क्योंकि बीमारी नहीं दिखेगी कोई, लेकिन वो आपके शरीर में वास कर चुके हैं। अब ये मत सोचिए कि अगर आपके ऊपर दैवीय कृपा है तो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें एक साथ रह सकती हैं। कौन स्ट्रांग है वो मैटर करेगा। वो भी एक एनर्जी है और वो भी एक एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, और दोनों शरीर में एक साथ रह सकती हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर दैवीय कृपा है तो नेगेटिव एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, लेकिन आपको शारीरिक तकलीफ़ दे सकती है, आपको परेशानी दे सकती है, आपको मानसिक कष्ट दे सकती है, परेशानी दे सकती है। दूसरा, आपके ऊपर दैवीय कृपा है, सवारी आती है, लेकिन आपने कोई गुरु धारण नहीं किया, किसी ने कहा नहीं जी मैं तो ऐसे ही संकट काट सकता हूँ। अब आपके ऊपर कोई भूत प्रेत जिन खबीस आ गया, वो उसने क्या किया, या तो आपको पकड़ेगा, या आप अपने घर में काम कर रहे हो तो आपके घर वालों को किसी को पकड़ेगा। और जो कमज़ोर मन मस्तिष्क का होगा वो जल्दी उसके कंट्रोल में आएगा, जल्दी उसके काबू में आएगा। फिर क्या होगा? आपके घर में कलेश रहना शुरू हो गया, आपके ऊपर कलेश रहना शुरू हो गया। आपको नहीं पकड़ा तो आपके घर में आपकी माँ को पकड़ लिया, पिताजी को पकड़ लिया, बहन को पकड़ लिया, भाई को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया, किसी को भी पकड़ लिया। तो हुआ क्या अल्टीमेटली? नुकसान। चाहे आपका हो, चाहे आपके घर परिवार के किसी सदस्य को, नुकसान तो नुकसान है। अब इसका खामियाजा क्या होगा? आप हर तरह से परेशान होना शुरू हो जाएंगे, हर तरफ से तकलीफ़ पाना शुरू होंगे, आपके काम धंधे बंद हो जाएगा, नौकरी करते तो वहाँ आपको परेशानी होगी। आप धीरे धीरे करके अब क्या होगा? आपके शरीर में तकलीफ़ होगी, बीमारी होगी, तो आप जितनी पूजा पाठ पहले करते थे वो नहीं कर पाएंगे। जहाँ आपने पूजा पाठ की वो नेगेटिव शक्ति आप पे और हैवी है। अब ये आपके शरीर के अंदर या आपके घर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का द्वंद्व चलता रहेगा। जो शक्ति आपके पास है, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, जो माता की कृपा आपके पास है, उसमें, और जो खराब ताकत है, खराब शक्ति है, उसके बीच में द्वंद्व होगा। कौन भारी पड़ेगा, कौन हल्का पड़ेगा, इस पे मैटर करेगा। अब आपकी एनर्जी अच्छी है, आप पूजा पाठ अच्छे कर लेते हो, तमाम तकलीफ़ के बावजूद भी आप पूजा पाठ अच्छा कर रहे हो, तो आप थोड़े से सही रह पाओगे। लेकिन जहाँ भी आप थोड़े से कमज़ोर पड़े, वो नेगेटिव एनर्जी हावी हुई, जहाँ कुछ आपने गंदी संदी चीज़ खाई या कुछ ख़राब चीज़ खाई या ख़राब आप पर असर आया, चीज़ें सब आपके लिए ख़राब, आपके लिए ख़राब, आपके घर परिवार के लिए ख़राब। अब फिर हम जो भगत होते हैं, जो सवारी वाले होते हैं, वो परेशान कि भाई हमारे पास तो इतनी अच्छी एनर्जी है, हमारे पास तो माता की शक्ति थी, हमारे पास तो देवता की शक्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं परेशान हूँ। मेरी नौकरी नहीं है, घर में खाने पीने को नहीं है, या और किसी किस्म की दिक्कत है, या घर में कोई बीमार पड़ा है, माँ बीमार पड़ी है, पिताजी बीमार पड़े, कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा ख़राब शक्ति है तो किसी की जान भी ले सकती है। तो अब वहाँ आप भगवान को कोसना शुरू करते हैं भी इतनी शक्ति होने के बावजूद भी बचाव नहीं किया। बचाव करती हैं, शक्ति है तभी आप जिंदा हो, तभी आप सही हो। आप भगत होने के बावजूद, इस तरह की एनर्जी होने के बावजूद, सवारी वाले होने के बावजूद, गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती है? आप कल्याण तो करना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे।
प्रॉपर हिसाब से नहीं चल रहे, जो सही तरीका है उससे नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात है, आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा कल्याण करना चाहते हो तो पहले अपने को तो मजबूत करो, पहले अपनी ताकत को तो मजबूत करो, अपनी शक्तियों को तो सही करो। बिना गुरु के शक्तियाँ आपको चलाती हैं, गुरु होने पे आप शक्ति को चलाते हो। शक्ति को कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, शक्ति को भोग देने की ज़रूरत भी होती है, भाव की भी ज़रूरत होती है। जब तक आप घर में हो तब तक भाव से काम चलेगा, लेकिन जहाँ दूसरे का कल्याण करने की बात आ रही हो, जन सेवा की बात आ रही है, दूसरे का भला करने की बात आ रही है, दूसरे का संकट दूर करने की बात आ रही है, तो भोग भी चाहिए। भोग उसको मजबूत करने के लिए चाहिए, उनको और ताकत की ज़रूरत है, उनको और पावर की ज़रूरत है, ताकि वो बड़े से बड़े, जितना आपका जाप होगा, जितनी आपकी पूजा पाठ भक्ति होगी, उतना ही वो शक्ति और मजबूत होती है। अब आप पूजा पाठ भक्ति तो करते नहीं थे, क्योंकि मैंने तो आज तक किया नहीं जी, मेरे को तो माता की बड़ी अच्छी कृपा है, मेरा तो सब काम बनते हैं, कोई नहीं, मैं तो ऐसे भी चल जाएगा। नहीं, आपके ऐसे चल जाएगा जब तक वो काम आपके घर तक सीमित है, आप तक सीमित है, आपके अच्छे के लिए। लेकिन जहाँ आपने दूसरे को सही करने की बात की है, दूसरे को सही करने की कोशिश की, तो आपके ऊपर वो संकट आएगा ही आएगा, आपका ख़राब होगा ही होगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर उनको जागरण में जाते हैं या कोई भजन मंडली में जाते हैं, सवारी आना शुरू हो जाती है। अब उनको खेलते खेलते पता नहीं चलता, लोग आएंगे, मत्था टेकेंगे, हमारा कष्ट दूर करो माता, हमारे को परेशानी दूर करो। माता भी आवेश में होती है, आवेग में होती है, वो भी सर पे हाथ रख देती हैं। भुगतान किसको करना पड़ता है? जो भगत होता है, जो सवारी होती है, या जो माता का घोड़ा होता है जिसके ऊपर वो सवारी आ रही है। तो खामियाजा किसने भुगता? आपने अच्छे के लिए किया ना, उसमें आपका कोई योगदान, उस समय सवारी आई हुई है तो आपने हाथ भी डाल दिया, या कई लोगों को वैसे कृपा होती है, वैसे आशीर्वाद दे देते हो। नहीं, चीज़ों को देखना समझना मजबूत करना ज़रूरी है। आप गलत कार्य करके आप बिना शक्ति को मजबूत किए, बिना गुरु के, शक्ति को भी ख़राब कर रहे हो, अपने को भी ख़राब कर रहे हो, अपना शरीर भी ख़राब कर रहे हो, अपने घर परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों को समझिए। अगर आपके ऊपर कोई भी सवारी आती है, कोई भी माता देवी देवता की कृपा है, और अगर आप जन कल्याण करना चाहते हैं, तो कोई अच्छा गुरु ढूंढिए, उसकी प्रोटेक्शन में काम कीजिए। आप उनको बोलिए कि मेरे पास ये सवारी आती है, मुझ पर दैवीय कृपा है, मैं इसमें आगे जन कल्याण में बढ़ना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, माता के आशीर्वाद को जगह जगह पहुँचाना चाहता हूँ, लोगों को अच्छा करना चाहता हूँ। तो आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। वो क्या करेगा गुरु मंत्र? अब जब आप कभी गुरु दीक्षा लेने के बाद या गुरु धारण करने के बाद, वो पूरा प्रोसेस होता है जहाँ आपको चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखना बताया जाता है, चीज़ों को अलग अलग तरह के संकट काटना सिखाया जाता है। योग्य गुरु को तलाश कीजिए और उनकी शरण में जाइए। धीरे धीरे करके आप सब चीज़ सीखेंगे। भाई, सबसे पहले आप गद्दी पे बैठेंगे तो गद्दी पे बैठे आपको सुरक्षा मंत्र करना है। अब ये गुरु ने बताया नहीं, क्योंकि आपने गुरु धारण किया नहीं, तो क्या हुआ? आपको मंत्र का नहीं मालूम। मंत्र का नहीं मालूम तो संकट आप पर हावी है। आप किसी का भला करने गए थे, उल्टा आप अपने ऊपर बीमारी लेके आ गए। तो गुरु क्या बताएगा? आपको संकट बताएगा। फिर अब सबसे पहले अपनी सुरक्षा बताएगा, फिर क्या बताएंगे? भाई, संकट किस तरह के होते हैं, कौन से संकट के लिए किस तरह का भोग दिया जाता है, या आपके ऊपर जो शक्ति है उनका विशेष भोग क्या है, या उनका विशेष मंत्र क्या है, कैसे आप उनकी ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उनको मजबूत कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव शक्ति भी बहुत बहुत मजबूत होती है, बहुत बहुत छोटी सी भी होती है। कोई आपकी एक डांट से भाग सकता है, कोई आप तलवार लेके काटेंगे तो भी भागने को तैयार नहीं है, वो भी अड़ने वाले होते हैं। जिन्न खबीज़ बहुत अड़ते हैं, क्या करोगे आप? छोटी शक्तियाँ या छोटी नेगेटिव एनर्जी आसानी से काबू में आ जाती हैं, एक उतारे में काबू में आ जाती हैं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, उसको 10-10 उतारे भी चलते हैं, 5-5 उतारे भी चलते हैं, कई तरह के भोग चलते हैं। फिर अब आपने तो ये काम कभी किया नहीं, या आपको तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं, ना किसी ने सिखाया, ना आपने सीखने की कोशिश की, तो क्या होगा? ये सब संकट की परेशानी, ये सब दिक्कत आपके ऊपर आएगी, आपके परिवार के ऊपर आएगी। तो अगर आपके मन में इस तरह का कोई है, कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे जन कल्याण करना है, लोक सेवा करनी है, मुझे लोगों का भला करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप, अगर आपके ऊपर शक्ति आती है, आप भगत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना कोई गुरु धारण कीजिए। बिना गुरु के, बिना गुरु की सुरक्षा के कभी भी किसी का संकट ना काटें। बहुत सिंपल सा और एक लाइन में मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, बिना गुरु के कभी किसी का संकट ना काटें। ये आप पर ही भारी पड़ेगा, आपके परिवार पर भारी पड़ेगा। अगर आपके पास शक्ति है, आप नहीं गुरु धारण करना चाहते, तो फिर आप किसी का संकट भी मत काटिए, आप अपने घर तक सीमित रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। आप नहीं गुरु बनाना चाहते, छोड़ दीजिए। अगर आपको ये काम नहीं करना,
आपको इस तरह के क्रियाकलापों में नहीं पड़ना, आपको गुरु धारण करने में इंटरेस्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर आप बाहर किसी को इस तरह से सर पे हाथ भी मत रखिए, आशीर्वाद भी मत दीजिए। आप अपने घर में करिए जो करना है। लेकिन जहाँ आपने अपने घर का दायरा पार किया, घर में भी मैं बता रहा हूँ, घर में भी अगर किसी के ऊपर गंभीर संकट आए तो आप मत काटिए, वो भी आपके घर में ही रह जाएगा, वो भी नहीं दूर हो पाएगा। माता की, देवता की शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, भैरव बाबा का आशीर्वाद और आपको गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद सब प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन कंडीशन वही है, तरीके से कीजिए, सावधानी से कीजिए, हिसाब से कीजिए। जो इन शक्तियों को डील करने का तरीका है, जो इन शक्तियों से काम लेने का तरीका है, वो किसी योग्य गुरु की शरण में जाके उनसे सीखिए, जानिए। कृपा बहुतों को प्राप्त है। मंदिर जाना, भजन करना, पूजा पाठ करना, चालीसा करना, मंत्र जाप करना, बहुत लोग करते हैं और बहुतों को कृपा प्राप्त है। लेकिन लेवल अलग अलग है। वो उनको उनकी कृपा के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके घर के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए है। उसमें माता ने ये नहीं बोला कि मैं कृपा कर रही हूँ तो तू वही जाके किसी का संकट काट, नहीं, उसका तरीका है। आप बगैर डॉक्टरी की पढ़ाई कर किए चीर-फाड़ करना शुरू कर दीजिए तो जेल ही होगी, परेशानी होगी। वही हाल यहाँ है। आपको है, नॉलेज अच्छी है, आप डिग्री ले लीजिए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप योग्य गुरु की शरण में जाइए, वो आपको सिखाएँगे, बताएँगे कि काटिए सबका संकट, क्या दिक्कत है? आपका जाप अच्छा होना चाहिए, आपकी शक्ति अच्छी होनी चाहिए, आपका सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए। जितना आप डिवोटेड रहेंगे, जितना आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, जितना आप माता की कृपा प्राप्त करेंगे, जाप करेंगे, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। माता और ज़्यादा बढ़ के देगी आपको। कई तरह की सुख सुविधाएँ भी बढ़ेंगी, कई तरह के आपको चीज़ें भी बढ़ेंगी, आपकी खुद की शक्ति बढ़ेगी, आपको खुद को महसूस होगा। तो ये काम ही तो आएगा आपके। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी का संकट काटते हैं या कुछ और भला करते हैं लोगों को आशीर्वाद देते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसको कभी भी इस तरह से मत लेके चलिए कि नहीं, मैंने गुरु नहीं धारण किया तो बहुत नुकसान हो जाना है। नहीं, आप बस उसको इतना लेके चलिए कि भई ठीक है, मुझे और किसी का बाहर वाले का संकट नहीं काटना। आप अपने घर पे जो मर्ज़ी कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी-सी चीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि कई लोगों ने इस तरह के प्रश्न किए थे कि बिना गुरु वाले को क्या संकट काटने चाहिए, सवारी वाले कोई है, सवारी आती है, देवता की कृपा है, माता की कृपा है, तो क्या उनको संकट काटना चाहिए, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए? तो यही छोटी चीज़ है। आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है या आप इस तरह का देखते हैं या आपसे गलती भी हो गई है, कोई बात नहीं, पहले आप कर चुके हैं और अभी संकट परेशानी में हैं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरे का इलाज कर पाएँगे, तभी आप दूसरे को फ़ायदा पहुँचा पाएँगे। उम्मीद करता हूँ छोटा-सा ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता देगा। जय माता दी।